आज दुनिया भर में जब भी इंडिया का जिक्र होता है तो लोग सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर की बात करते हैं। लेकिन ये शिफ्ट अचानक नहीं आया। 2014 के बाद से इंडिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट और ग्लोबल आउटरीच में नोटिसेबल चेंजेस किए और इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन ये भी सच है कि कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती और ना ही कोई लीडर हर डिसीजन में फ्लॉलेस होता है। लेकिन फिर भी आज हम फैक्ट्स के बेसिस पे समझेंगे कि मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग में क्या क्या शिफ्ट लाए और वो कितने इम्पैक्टफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसिव डिप्लोमेसी से प्रोएक्टिव आउटरीच तक। पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादातर नॉन अलाइंड और लो विजिबिलिटी वाली थी, लेकिन मोदी ने फॉरेन पॉलिसी को एक सेंटर स्टेज एजेंडा बनाया। उन्होंने डॉजन्स ऑफ नेशंस का टूर किया, नॉट जस्ट सेरेमोनियल विजिट्स बल्कि फोकस्ड मीटिंग के लिए। ये कहा गया कि मोदी ज़्यादा टूर्स पे है, लेकिन आउटकम ड्रिवन डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल भी यही बन गया। मोदी ने पर्सनली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाए यूएस, इजराइल, जापान, यूएई, फ्रांस जैसे कंट्रीज़ के साथ। क्रिटिक्स कहते हैं कि समटाइम इट्स ओवर पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी, लेकिन आउटकम ये है कि आज इंडिया हर मेजर टेबल पर एक क्रेडिबल वॉइस बन चुका है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर असर्टिव पोजीशनिंग। मोदी सरकार के दौरान इंडिया सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं, एजेंडा सेटर भी बना है। क्वाड, ब्रिक्स, SCO, I2U2 जैसे मल्टीलैटरल ग्रुप्स में इंडिया ने एक्टिव रोल प्ले किया, खासकर इंडो पैसिफिक में बैलेंस बनाने के लिए। 2023 का G20 प्रेसिडेंसी मोमेंट एक हाईलाइट था, जहां इंडिया ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई और रशिया यूक्रेन टेंशन के बीच भी डायलॉग बनाए रखा। लेकिन ये भी कहना ज़रूरी है, कुछ लोग मानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी में ग्लोबल इम्पैक्ट उतना डीप नहीं होता जितना स्टेज पर दिखता है। फिर भी ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि मोदी एरा ने इंडिया को विजिबल, ओपिनियनेटेड और बोल्ड ग्लोबल प्लेयर बनाया है। डिफेंस एंड बॉर्डर पॉलिसी, ओल्ड साइलेंस से नई असर्टिवनेस। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2 महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर, यह सब यही दिखता है कि इंडिया अब टेररिज्म के अगेंस्ट साइलेंस नहीं, रिस्पॉन्स देता है। चाइना के साथ 2020 में गलवान वैली में कॉन्फ्रंटेशन के बाद भी इंडिया ने क्लियर मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया और बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया। लेकिन यहाँ भी एक जेन्युइन कंसर्न ये है कि लॉन्ग टर्म चाइना पॉलिसी क्लैरिटी अभी भी मिसिंग है और सिचुएशन स्टिल वोलेटाइल है। फिर भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया पुश और फॉरेन डिफेंस कोलैबोरेशन ने इंडिया को ग्लोबल डिफेंस मैप पर सीरियस कंटेंडर बनाया। इसलिए कई देश अब वेपन्स इंडिया से खरीद रहे हैं। इंडिया का गोल है कि 2025 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स अचीव करना। ये भी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का पार्ट है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, बन रहे हैं बायर से एक्सपोर्टर्स। मोदी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को भी फॉरेन रिलेशन का पार्ट बनाया। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, UPI सक्सेस, आधार इनेबल्ड सिस्टम, ये सब इंडिया के लिए एक डिजिटल पावर इमेज क्रिएट करते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF ने इंडिया को कंसिस्टेंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कहा है। इंडिया ने UAE, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ FTA साइन किए और गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। लेकिन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इंटरनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी है जो कभी कभी इस पॉजिटिव इमेज के पीछे छुप जाते हैं। स्टिल ओवरऑल पोजीशनिंग क्लियर है, इंडिया एक ट्रस्टवर्थी इकोनॉमिक पार्टनर के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी, कल्चर, डायस्पोरा और ब्रांडिंग। मोदी ने इंडिया के सॉफ्ट पावर एसेट्स का भी इफेक्टिव यूज़ किया। योगा को ग्लोबल स्टेज पर ले जाना हो, डायस्पोरा इवेंट्स में कनेक्ट बनाना हो या UN में कल्चरल सिंबॉलिज्म का यूज़, ये सब एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी थी। इंटरनेशनल योगा डे का UN रिकग्नाइजेशन हो या फॉरेन विजिट्स में भारत माता की जय
जैसे मोमेंट्स इन्होंने इंडिया का सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी एंगल हाईलाइट किया। कुछ लोग इसे सिंबॉलिक जेस्चर कहते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर में परसेप्शन ही सबसे बड़ी करेंसी होती है और इस परसेप्शन को ग्लोबल गुडविल में बदलने का काम किया गया। क्या ये चेंज लॉन्ग टर्म है? यह मानना गलत होगा कि मोदी जी ने मैजिक वॉन्ड घुमाकर इंडिया को सुपर पावर बना दिया, लेकिन यह भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने ग्लोबल परसेप्शन शिफ्ट करने का ग्राउंडवर्क जरूर क्रिएट किया। सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसीज फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए सस्टेनेबल रोड मैप बनेगी? क्या इंटरनल चैलेंजेस जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रीडम इंडेक्सेस भी पैरेलल इम्प्रूव होंगे? ग्लोबल इमेज तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब इंटरनल फाउंडेशन इक्वली स्ट्रॉन्ग हो। तो जब हम पूरे पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग में बोल्ड चेंजेस लाए हैं। हर पॉलिसी परफेक्ट नहीं होती, हर डिसीजन का फ्लॉलेस रिजल्ट नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन काफ़ी क्लियर था। इंडिया शुड नॉट जस्ट पार्टिसिपेट, इट मस्ट लीड। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का ये ग्लोबल राइज सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स है या सॉलिड ग्राउंड रियलिटी भी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे डीप एंड एंगेजिंग जियोपॉलिटिकल कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।